महाभारत काल की बात है। एक बार श्री कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने ही वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था। इसीलिए श्री कृष्ण बोले, दाऊ, हम ऐसा करते हैं, अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। सुबह होते ही हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। बलराम जी बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है। यहाँ सोना उचित नहीं, हमें जागकर ही सारी रात बितानी होगी। श्री कृष्ण ने सुझाव दिया, अच्छा फिर हम ऐसा करते हैं, पहले मैं सो जाता हूँ और तब तक आप पहरा देते रहो, और फिर जैसे ही आपको नींद आए आप मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और आप सो जाना। बलराम जी श्री कृष्ण के सुझाव पर तैयार हो गए। श्री कृष्ण कुछ ही क्षणों में गहरी निद्रा में चले गए और तभी बलराम जी को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखी। वो कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखकर चीखा और बलराम जी पूरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम जी का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस कुछ और विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक और बार चीखा और पुनः बलराम जी डर कर कांप उठे। अब बलराम जी कुछ और सिकुड़ गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम जी की ओर बढ़ने लगा। बलराम जी पहले से ही भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख चीख उठे, कृष्णा, और चीखते ही मूर्छित हो गए। बलराम जी की आवाज सुनकर श्री कृष्ण उठे। बलराम जी को वहां देख उन्होंने सोचा कि शायद बलराम दाऊ पहरा देते देते थक गए होंगे और उन्होंने सोने से पहले मुझे आवाज दे दी। अब श्री कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। श्री कृष्ण जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ तुम इस प्रकार क्यों चीख रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? इस बार भी कुछ श्री कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार और बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कुछ ऐसा मिला था जो उनसे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह पुनः श्री कृष्ण की ओर चीखा। इस बार भी श्री कृष्ण नहीं डरे, उनका आकार और भी बढ़ गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा, पर श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर बोले, बताओ तो तुम्हें क्या चाहिए? फिर क्या था, राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और श्री कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर कमर में खोसकर रख लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। श्री कृष्ण ने बलराम जी को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम जी उत्तेजित होकर बोले, पता है कल रात में क्या हुआ? एक भयानक राक्षस हमें मारने के लिए आया था कान्हा। रुको रुको, बलराम जी को बीच में ही टोकते हुए श्री कृष्ण ने अपनी धोती में बंधे राक्षस को निकाला और बलराम जी को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इनकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, ये वही है, पर कल जब मैंने इसको देखा तो ये बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया? बलराम जी आश्चर्यचकित होकर बोले। श्री कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज़ का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उस पर नियंत्रण करने लगते हो। दोस्तों, ये राक्षस दरअसल हमारी ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियों का है। अगर हम इस चुनौतियों को टालते रहेंगे तो ये और बड़ी होती जाएंगी। आखिर में ये हमें नियंत्रण करने लगेंगी। इसीलिए हमें इनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए ताकि उन पर काबू पाया जा सके। इस प्रकार चुनौतियों का डटकर सामना करने से वो छोटी से छोटी हो जाएंगी, जिससे हम आसानी से उस पर नियंत्रण कर सकेंगे और हम सफल हो जाएंगे।